आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 23 दिसंबर, दिन है सोमवार का, और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो सुबह की साफ़ सफाई हो चुकी है। उसके बाद में आ चुके हैं रसोई में। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, एक तरफ रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, और यहाँ की पहले जगह खाली करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रसोई में रखी हैं। शाम के टाइम में बहुत जल्दी से सारे काम हुए थे, तो कुछ काम हो पाए थे सही से, कुछ नहीं हो पाए थे। और सबसे पहले तो ये बर्तन अच्छे से सेट करके रख देते हैं, जो कि रोज़ ही रखने होते हैं क्योंकि यहाँ की जगह हमें खाली करनी पड़ती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम अच्छे से रख लेते हैं। और पानी गर्म किया था, ये हम पहुँचा रहे थे पीछे वाले घर में बुआ के लिए, क्योंकि बुआ भी हमारी रोज़ सुबह सुबह गर्म पानी पीती हैं। तो बर्तन अच्छे से मैंने सारे सेट करके रख दिए हैं। तो सुबह के काम कुछ इस तरह हमारे शुरू होते हैं, जो कि रोज़ ही रसोई से ही सबसे ज़्यादा काम शुरू होते हैं। तो यहाँ पर दूध भी हमारा बस गर्म हो चुका है। दूध को कर लेते हैं दूसरे बर्तन में, और पानी को भी रख दिया है मैंने जग में, क्योंकि ये भगोना हमें खाली करना था। अभी चाय भी बनानी है, तो बस अब फटाफट से चाय रख देते हैं बनने के लिए। और सभी लोग जल्दी से ही आज उठ गए थे, तो सभी काम हमारे जल्दी से ही शुरू हो गए हैं। और कल रात को मैंने राजमा रख दिया था भिगोने के लिए। तो आज हम बनाएंगे राजमा की सब्जी, वो आप सभी के साथ में भी शेयर करेंगे। और भी एक सब्जी बनाई थी, जो कि सोया आलू की सब्जी, लेकिन सोया आलू की सब्जी मैंने यहाँ पर नहीं बनाई थी। वो बनी थी पीछे वाले घर में, वो हमारी ननद जी ने बनाई थी। सिर्फ मैंने राजमा की सब्जी यहाँ पर बनाई थी, और रोटियाँ सेंकी थी थोड़ी सी ही, और मोटी वाली रोटियाँ भी बनी थी, वो भी बनी थी पीछे वाले घर में। तो थोड़े काम यहाँ पर हो गए थे, थोड़े काम पीछे वाले घर में हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने अब रख दी है चाय बनने के लिए। और तब तक आरोही भी आ गई थी पीछे वाले घर से। वहाँ पर आग जल जाती है, तो सबसे ज़्यादा सभी लोग वहीं पर रहते हैं। सुबह के टाइम आग तापने के लिए पीछे वाले घर में ही सभी लोग चले जाते हैं। तो आरोही आ चुकी है, मैंने कुल्ला मंजन कर लो, उसके बाद में चाय पीना। और जो राजमा मैंने भिगोया था, राजमा भी हमारा अच्छे से भीग चुका है। ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही राजमा था। तो मैंने कहा चलो 2 सब्जियां हो जाएंगी तो सभी के लिए अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि मेहमान भी हमारे घर हैं और हम लोग भी हैं, तो एक सब्जी में नहीं हो पाएगी सभी के लिए। तो यहाँ पर राजमा मैंने रख दिया है, कुकर में रख देंगे उबलने के लिए। पहले राजमा को उबाल लेंगे, उसके बाद में बनाएंगे। और चाय छान कर सभी को दे देते हैं। जो लोग पीछे वाले घर में हैं वहाँ पर पहुँचा देंगे, और जो लोग यहाँ पर हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर दे देंगे चाय। और सभी लोग इन दिनों में ज़्यादातर चूरा खाते हैं चाय के साथ में, जो कि चाय में ही भिगो लेते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है चूरा, लेकिन चूरा हम ज़्यादा नहीं खाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि कभी कभी ठंडे भी पड़ जाते हैं तो खांसी आसी आने लगती है, गला भी ख़राब हो जाता है। तो ठंडी चीज़ें खाने से बचते ही रहते हैं। तो यहाँ पर टमाटर कद्दूकस कर लेते हैं, और बाकी के मसाले मैंने अच्छे से पिसवा लिए हैं अपनी ननद जी से सिलबट्टे से, क्योंकि वो मसाले अच्छे से नहीं बन पाते हैं। अगर मिक्सी में भी पीसो तो मिक्सी में जो है ना कि बिल्कुल पिस जाते हैं, तो वो भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो सिलबट्टे पर ही पिसवा लेते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर कद्दूकस मैंने टमाटर कर लिए हैं, 3-4 टमाटर लिए थे, और पानी फिर से गर्म किया है, क्योंकि आरोही को आज हमें नहवाना था। तो आरोही को मैंने फिर नहला दिया था सुबह सुबह ही। वैसे ठंडी नहीं थी आज, क्योंकि किसी किसी दिन ठंडी नहीं होती है रोज़ की तरह, और वैसे तो ठंडी काफ़ी होती है। तो आज कम ठंडी थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी नहवा देते हैं सुबह सुबह। और यहाँ पर छौंक देते हैं राजमे की सब्जी। तो सारी तैयारियाँ मैंने कर ली हैं, और वो भी आज मसालेदार राजमे की सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि सारे मसाले मैंने डाले थे। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी डाला था, जो कि आप सभी को सभी मसाले दिखा नहीं पाए हैं जल्दी की वजह से। सुबह सुबह हमें बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है कि जितनी जल्दी हमारा खाना बन जाए उतनी ही जल्दी आरोही के पापा निकल जाते हैं, और जितनी ही देरी में बनता है खाना उतनी ही दिक्कत हमारे लिए भी होती है। और फिर जो है ना कि आरोही के पापा भी थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं कि खाना नहीं बन पाया है, इतनी देरी हो गई है। तो सुबह जल्दी ही करते रहते हैं खाना बनाने की।
तो यहाँ पर सारे मसाले अच्छे से भून लिए हैं। उसके बाद में डाल दिया है राजमा और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जितना हमको रसा ज़रूरत है। तो ज़्यादा रसा नहीं बनाया था, बस थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि हमें पता था एक सब्ज़ी और बनेगी तो दो सब्जियां आराम से सभी के लिए हो जाएंगी। और नंदत जी हमारी आलू और सोया के साग को काट कर अच्छे से पीछे वाले घर में रख कर आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर भी सब्ज़ी जल्दी से ही बन गई थी और रोटियाँ भी बस जल्दी से ही सेंक ली थी। और इधर हम बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे। तो ये सारे बर्तन चाय नाश्ते के हैं, तो मैंने कहा चलो बर्तन भी साथ साथ में धुलकर रख देते हैं, नहीं तो फिर बर्तन नहीं रह जाते हैं, एक भी बर्तन नहीं बचता है। और कल हमारे घर बंदर भी घुस गया था, तो बंदर ने लगभग आधा केजी चीनी थी, तो चीनी को सारी इधर उधर बिखोर दी थी और डब्बा भी ख़राब कर दिया था। क्योंकि जब बंदर कोई चीज़ भी उठाकर ले जाता है, फिर उसको खाने पीने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, फिर मन नहीं होता है कि भैंस को भी खिला दो। तो चीनी मैंने फिर फिकवा दी थी और डब्बा मैंने कहा अच्छे से धुल देते हैं, उसके बाद में दोबारा से चीनी करेंगे। तो इतना नुकसान हो जाता है जब बंदर घुस जाते हैं, और कभी कभी ही बंदर घुसते हैं। वैसे तो हम लोग ज़्यादातर सभी चीज़ें अंदर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी अगर भूल जाओ तो बंदर आ जाते हैं। पता नहीं बंदर को कैसे पता चल जाता है कि आज कुछ ना कुछ चीज़ें रखी हैं, मिल जाएंगी खाने पीने वाली। तो कल ही ये बंदर आया था और चीनी का डब्बा उठाकर ले गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने बंदर से छुड़वा पाया था। और यहाँ पर बर्तन भी बस हमारे धुल चुके हैं, क्योंकि पानी आ ही रहा था। तो मैंने कहा चलो फटाफट से बर्तन धुलकर रख देते हैं। पानी तो बहुत जल्दी से आ जाता है और सारे बर्तन भी अच्छे से भर कर रख लेते हैं। और इधर मैंने आटा भी लगा कर रख लिया था, तो आटा भी हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब सेंक लेते हैं रोटियाँ। ज़्यादा नहीं रोटियाँ सेंकी थी इतने टाइम, क्योंकि दोबारा से जब आटा लगाया था तो दोबारा से फिर पीछे वाले घर में ही सारी रोटियाँ मोटी वाली बनी थी। बस थोड़ी ही रोटियाँ सेंकी थी, जिसको भी भूख लगी थी उन लोगों ने खा लिया था खाना। तो बस 2-4 रोटियाँ मैंने कहा और सेंक लेते हैं। उसके बाद में फिर आरोही के पापा के लिए मैंने खाना भी लगा दिया था साथ साथ में ही। आरोही के लिए भी टिफ़िन मैंने भिजवा दिया था, क्योंकि आरोही का टाइम हो गया था तो आरोही चली गई थी। आरोही आज भी खाना लेकर नहीं जा पाई थी, ना तो उसने खाया था यहाँ पर, तो मैंने फिर भिजवा दिया था उसके लिए टिफ़िन। और आज हमें कहीं पर जाना भी है, वो भी आप सभी को आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पर लगा दिया है खाना और थोड़ा सा घी भी लगा दिया है रोटियों में, क्योंकि अब तो घी हमारे घर बन गया है। तो और यहाँ पर बुआ फिरा रही थी मट्ठा, जो कि इसमें नैनू भी निकल चुकी है, बुआ भी निकाल ही रही हैं। और मैंने कहा मट्ठा भी तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। वैसे तो ये चले जाते हैं सुबह, किसी दिन मट्ठा बन पाता है, किसी दिन नहीं बन पाता है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी देरी हो गई थी तो मट्ठा भी हमारा बन चुका है। और मट्ठा बहुत ही अच्छा इन दिनों में बनता है, एकदम से मीठा मीठा मट्ठा, खट्टा भी नहीं होता है और अच्छे से जम भी जाता है। जब आग पर रख दो तो बहुत ही अच्छे से मट्ठा बनकर तैयार होता है। और यहाँ पर बैठी हैं हमारी देवरानी जी। थोड़े से मैंने आरोही के कपड़े भी साथ साथ में धुल दिए थे, तो कपड़े भी मैंने यहीं पर फैला दिए हैं। और जो हमारे घर बुआ की बिटिया हैं वो भी यहीं पर बैठी हैं तब तक धूप में। और खाना हमारा यहीं पर बना था सुबह के टाइम, जो कि आधा खाना यहाँ पर बन गया था, आधा खाना मैंने वहाँ घर पर बना लिया था जल्दी की वजह से। और इधर हम आ गए थे पीछे वाले घर में, जो कि नहा भी चुके हैं, बाल भी आज मैंने धुले हैं, क्योंकि हमें हो रही थी थोड़ी सी जल्दी जाने के लिए। तो आज हम जाएंगे जांच करवाने के लिए, जो कि यहीं गांव में ही। तो मैंने कहा चलो, और अभी 2-4 दिन पहले ही हम एक बार करवा कर आए हैं जांच, क्योंकि हम जो भी जांचें होती हैं हम छोड़ते नहीं हैं, बराबर से करवाते रहते हैं। तो कोई अगर दिक्कत होती है तो पता चल जाती है, तो इसी वजह से जाते ज़रूर हैं। 2-3 दिन ही हुए हैं, उसके बाद में मैंने कहा चलो आज फिर से आए हैं तो आज फिर से करवा लेते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे भी हैं अंदर, जो कि खाना खा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। और यहाँ पर मैंने कहा बाल सुखा लेते हैं और बाल बांध भी लेते हैं, फिर चलेंगे घर पर, स्वेटर वगैरह पहन लेंगे। बस
तुरंत से हम फिर चले गए थे। वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर नहीं की हैं, लेकिन वहाँ पर जो भी चीज़ें मिली थी वो सारी चीज़ें आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ पर हमारे देवर जी भी बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो वो तो चले गए हैं घर पर उठकर। और यहाँ पर जो है ना कि कभी कभी तो आराम से बैठ जाते हैं, बैठकर बाल वाल बना लेते हैं और धूप भी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर नहीं बैठ पाते हैं। एक बार हम उठे भी थे, जो कि पापा आ गए थे। पापा जो है ना कि ज़्यादातर पीछे वाले घर में ही रहते हैं, घर पर तो बहुत ही कम ही जाते हैं। और आज तो बिल्कुल भी नहीं गए थे घर पर, यहीं पर थे। और यहाँ पर बस मैंने बाल बना लिए थे, उसके बाद में तैयार होकर हम चले गए थे जांच करवाने के लिए। तो वहाँ पर भी लगभग आध घंटा लग गया था हमें। हम गए थे और हमारी दीदी गई थी, जो कि जेठानी दीदी, आप सभी ने कई बार उनको भी ब्लॉग में देखा है। और हम आ गए थे। उसके बाद में यहाँ पर हमारे थोड़े से काम छूटे पड़े थे, जो कि झाड़ू लगाना बाकी रह गया था। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं। और सभी लोग गए हैं कहीं ना कहीं, कुछ लोग गए हैं बगिया को, और देवरानी जी हमारी गई हैं जो है ना कि आरब की दवाई लेने के लिए। तो आज देवर जी घर वहाँ बाहर भी जाने वाले थे, तो आज ही दोपहरी तक घर पर रुके थे। तो तब तक हमारी देवरानी जी दवा लेने के लिए चली गई थी देवर जी के साथ में, क्योंकि आरब को कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहती है। तो वो आज बहुत ज़्यादा रो रहा था, पता नहीं क्यों। तो फिर वो चली गई थी दवाई लेने के लिए। और बुआ और जो हमारी सासू माँ हैं, हमारी नंदत जी, बहुत सारे लोग गए थे अमरूद वाली बगिया को। तो फिर हम बिल्कुल अकेले थे घर पर। तो मैंने कहा चलो थोड़े बहुत जो भी काम छूटे पड़े हैं वो कर लेते हैं। और घर में मैंने झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद में कपड़े भी मैंने कहा समेट कर रख देते हैं, क्योंकि कपड़े भी सूख गए हैं। थोड़े बहुत जो गीले हैं मोटे वाले कपड़े वो पड़े रखेंगे यहीं पर, थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी तो अच्छे से सूख जाएंगे। लेकिन ज़्यादा तेज़ इतने टाइम धूप नहीं थी। अब तो धूप बहुत ही कम निकलती है, कुछ कपड़े सूख पाते हैं, कुछ कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो यहीं पर फिर मैंने कहा सारे कपड़े घर ही करके अच्छे से रख लेते हैं। और आरोही भी तब तक आ गई थी यहाँ पर। आरोही नहीं गई थी बगिया, तो आरोही घर पर ही थी। आरोही यहाँ पर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो हमारा देखो स्टैंड बराबर से हिला रही है, क्योंकि ये हटा रही थी यहाँ से स्टैंड, फिर इधर से इधर साइड में इसने उठाकर रख दिया है। और जो भी छोटे छोटे कपड़े आरोही के हैं वो एक साइड में कर देंगे, और जो भी हमारे कपड़े हैं वो हम अपने एक साइड में कर देंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ अमरूदें तो बहुत सारी हैं, आप एक बार अमरूद की चटनी बनाकर खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगती है, जो कि अमरूद और हरा धनिया। तो जी दीदी ज़रूर। वैसे तो मैंने अभी एक भी बार अमरूद की चटनी नहीं बनाई है, क्योंकि ये हो जाता है कि जब तक कोई चीज़ खाओ ना तब तक पता ही नहीं चलता है उसका टेस्ट, कि कैसा टेस्ट है। तो इसी वजह से मैंने नहीं बनाई है। लेकिन एक बार आप कह रही हैं तो ज़रूर बनाकर देखेंगे। और ज़्यादातर हमारे यहाँ सभी लोग हरा धनिया की चटनी ही पसंद करते हैं, तो उसको ज़्यादा बनाते हैं। और इधर आप सभी को मैंने कहा दिखा देते हैं जो भी चीज़ें कल मिली थी। वहाँ पर हम गए थे जांच करवाने के लिए, जो मिल से आती हैं दीदियाँ हमारी जांच करने के लिए। उन्हीं लोगों ने ये सारी चीज़ें दी हैं। एक किट जैसी दी है, उसमें कपड़े हैं कुछ बच्चे के लिए ही, और 1 2 3 पैड हैं जो कि हमारे लिए। तो 2 तौलियाँ हैं यहाँ पर, ये वाली जो कि पन्नी वाली तौलियाँ हैं, ये भी अच्छी हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं। और एक जो तौलिया है ये एकदम से मुलायम है, जो है ना कि बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें बच्चे को गोद ले लो तो सही रहेगा, खासकर गर्मियों के दिनों में। और 3 तिकोनी दी हैं। तो इतने इसमें कपड़े निकले थे जो कि किट की तरह दी है। तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो जो भी हमारी गांव में जो भी दीदियां हैं या चाची हैं, बहनें हैं, जिनका भी नमामंथ चल रहा था, तो उन सभी को मिली है ये किट। एक हमारी दीदी को भी मिली है, एक हमको भी मिली है। तो वही मैंने कहा आप सभी को भी दिखा देते हैं कि जो भी कपड़े मिले हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पास से दिखा देते हैं। और कलर भी अच्छा है, और वैसे अच्छे हैं कपड़े, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम रख लेंगे डिलीवरी के लिए, ये सारी तैयारी करके, जो कि उसी में रख लेंगे जो हम बैग तैयार करेंगे। और बैग भी हम बहुत जल्दी से तैयार करने वाले हैं, आप सभी के साथ भी शेयर करेंगे। जो भी चीज़ें हमारे यहाँ रखी जाती हैं वो सारी चीज़ें
आप सभी को भी दिखाएंगे। कुछ लोग तो बहुत सारी चीज़ें ले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उतनी सारी चीज़ें नहीं ले जाते हैं। जो भी चीज़ें ले जाएंगे वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।